कांग्रेस अब खड़ी होती हुई नजर आ रही है और खासतौर से दो तीन घटनाएं जो हुई हैं। एक तो राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, उस यात्रा को दक्षिण से लेकर के उत्तर में भी जिस ढंग का समर्थन मिलते हुए दिखा है, तो इससे जो थके हारे और मायूस निराश कांग्रेसी थे, अब उनको भी लगने लगा है कि नहीं, समय अब धीरे धीरे बदल रहा है। दूसरी बात यह है कि बिहार में जिस तरह से सत्ता परिवर्तन हुआ है, दिल्ली में जिस तरह से एमसीडी में बीजेपी हार गई है, हिमाचल में जिस तरह से बीजेपी की सरकार रहते हुए बीजेपी हार गई है, तो अब लोगों को यह भी लगने लगा, हम लोगों को भी लगने लगा कि नहीं, ये अपराजेय नहीं है, ये हार सकते हैं और इनको हराया जा सकता है। अगर बात महंगाई, बेरोजगारी और सांप्रदायिकता के खिलाफ की जाए, लोगों के बीच समझाने की कोशिश की जाए कि भाई तुम्हारे रियल इशू हिंदू मुसलमान नहीं है, तुम्हारे रियल इशू भारत पाकिस्तान नहीं है, तुम्हारे रियल इशू बेरोजगारी है, महंगाई है, ये सारे इशूज हैं। तुमको लड़ाया जा रहा है, हिंदू और मुसलमान के नाम पे लड़ाया जा रहा है, ये इशूज है। इसलिए आज जो नफरत का माहौल बैठा हुआ है, फैला हुआ है, उसको तोड़ने की जरूरत है और देश को जोड़ने की जरूरत है। अगर यही नफरत का माहौल जिस ढंग से चलेगा तो फिर देश एक नहीं रह पाएगा। फिर कहीं खालिस्तान की बात होगी, कहीं इस्लाम की बात होगी, कहीं सिख की बात होगी, कहीं ईसाई की बात होगी, फिर आपस में लोग मरेंगे, लड़ेंगे, सिविल वार की स्थिति आ जाएगी। तो इससे बचने के लिए सबसे बड़ी जरूरत जो है वो आज वो राहुल गांधी, देखिए मैं शुरू से ही मानते रहा हूं, आज की बात नहीं है ये। राहुल गांधी लगातार सच बोलने वाले आदमी, सच बोलते हैं, सच के साथ खड़े रहने वाले आदमी। अब उसको आप समझिए या मत समझिए, ये आपके ऊपर है। जिस ढंग से उनको पप्पू बनाने की कोशिश की गई, जो आलू से सोना निकालने की बात जिस तरह से आई, कि राहुल गांधी भाषण में अपने कह रहे हैं कि साहब इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा, यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। लेकिन आईटी ब्रिगेड ने, आईटी सेल ने उसके आधे हिस्से को काट दिया और आधा दिखा दिया, जैसे लग रहा है कि राहुल गांधी कह रहे हैं साहब इधर से आलू डालोगे उधर से सोना निकलेगा, और हमारे मीडिया ने, सोशल मीडिया ने उनको पप्पू डिक्लेयर कर दिया। अब मियां की जूती मियां के सर। जो आईटी सेल और जो है, अभी हाल में आपने देखा होगा, मैंने तो देखा है कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो चल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, साहब मैं पठान का बच्चा हूं, जो कहता हूं वही करता हूं, जो कहूंगा उसे डिगूंगा नहीं। अब लीजिए साहब, पठान का बच्चा, राम भक्त पठान का बच्चा। तो मेरे जैसे आदमी को थोड़ी जिज्ञासा हुई कि यार ये इसमें है क्या खेल क्या हुआ है। तो हमने चेक किया तो पता लगा कि साहब वो मोदी जी अपने भाषण, किसी भाषण में कह रहे हैं कि इमरान खान, प्रधानमंत्री उस समय जब थे पाकिस्तान के, तो इमरान खान कह रहे थे कि मैं पठान का बच्चा हूं, जो कहूंगा उसे डिगूंगा नहीं। तो आधा हिस्सा कट गया, आलू वाला कट गया, राहुल गांधी पप्पू हो गए। आधा हिस्सा कट गया, हमारे प्रधानमंत्री राम भक्त प्रधानमंत्री पठान का बच्चा हो गए। तो भाई जो आप कर रहे हैं उसके अंजाम कितने बुरे हो सकते हैं, ये आप कल्पना नहीं कर रहे हैं। जो अमित मालवीय जी या उनका आईटी सेल या जो ट्रोल ब्रिगेड कर रहा है, अब आप देखिए, क्योंकि ठीक है दूसरा पक्ष थोड़ा धीरे धीरे जग रहा है, लेकिन अभी भी प्रोएक्टिव नहीं है। अब देखिए जैसे राम सेतु का मामला है, कांग्रेस की सरकार के समय, यूपीए की सरकार के समय आया था कि राम सेतु का कोई अस्तित्व नहीं है, तो हमारी ट्रोल आर्मी, पूरा भाजपा, पूरा विश्व हिंदू परिषद, सुब्रमण्यम स्वामी, सारे के सारे, अरे सब नास्तिक और फलाना क्या क्या जो भी गालियां हो सकती थी, मनमोहन सिंह उनकी सरकार को दिया। आज मोदी सरकार ने पार्लियामेंट में कहा, संसद में कहा कि साहब राम सेतु का कोई अस्तित्व नहीं है, प्रमाणिक नहीं होता है। तो कांग्रेस को इसको लेकर के आगे बढ़ना चाहिए था, पूछना चाहिए था कि हाँ भाई उस समय क्या तुम्हारी बात सही थी या आज की तुम्हारी बात सही है। प्रधानमंत्री बताओ तो सही ना, जो तुम्हारी, उसके बारे में आप बताओ तो सही कि राम सेतु है कि नहीं है, जिसपे राम जी यहां से गए थे श्रीलंका। तो आना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है। और देखिए यात्रा से तो लगातार, मतलब जिस ढंग का चरित्र सामने आया है भाजपा के लोगों का, तो पहले दिन से ही जब कन्याकुमारी से चले राहुल गांधी,
तो साहब विवेकानंद के स्मारक पर नहीं गए, विवेकानंद जी की माल्यार्पण नहीं किया। एक केंद्रीय मंत्राणी ने कहा, बाद में पता लगा कि साहब तस्वीरें आ गई, नहीं वो तो गए थे वहां। फिर आया कि नहीं साहब वो कोई आरती कर रहा था तो उन्होंने झटक दिया, बाद में पता चला कि नहीं वो तो आरती खुद कर रहे थे, राहुल गांधी आरती कर रहे थे। तो लगातार ये एक्सपोज पर एक्सपोज होते जा रहे हैं, लेकिन बेशरम लोग हैं, उसमें उनको कोई शर्म और चिंता उनता की बात नहीं होती, अपने काम में लगे रहते हैं, तो टोल ब्रिगेड उनका सक्रिय रहता है। अभी जो नया आ गया कि साहब कोरोना फैल रहा है, राहुल गांधी को यात्रा रद्द कर देना चाहिए, और खुद अपने त्यागराज स्टेडियम में बुला रहे हैं वीर बालक बहादुर के बारे में करने के लिए, तो वहां कोरोना नहीं होगा। तमाम सब सार्वजनिक स्थानों पे जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी और सारे लोग जा रहे हैं, और कहीं मुंह पर कोई ये नहीं है कोरोना, लेकिन संसद में आ जाती है साहब। संसद में भी किसके पास? पत्रकारों को ज्यादा आती है, पत्रकारों के जरिए ज्यादा फैलता है, क्योंकि संसद के केंद्रीय कक्ष में सांसद जा सकते हैं, केंद्रीय मंत्री जा सकते हैं, पूर्व सांसद जा सकते हैं, लेकिन पत्रकार नहीं जा सकते। पत्रकार जाएंगे तो कोरोना फैल जाएगा। ये हमारे लोकसभा अध्यक्ष का या राज्यसभा के सभापति का ये फरमान है कि सेंट्रल हॉल बंद है, और अब तो जो नई संसद बन रही है वो परमानेंटली वहां केंद्रीय कक्ष की व्यवस्था ही खत्म कर दी जा रही है। खैर एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि लगातार कोशिश ये हो रही है, तो कहीं ना कहीं तो खलबली मची है, अंदर अंदर बेचैनी तो मची हुई है कि साहब इस यात्रा के साथ जो कांग्रेस मुक्त भारत का हम नारा दे रहे थे, तो भाजपा मुक्त भारत होते चला जा रहा है। बिहार भाजपा मुक्त हो गया, दिल्ली की नगर निगम भाजपा मुक्त हो गया, हिमाचल भाजपा मुक्त हो गया, अब तो फिर नहीं शुरू हो गई प्रक्रिया। तो कहीं इसमें कहीं गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा, और कहीं ना कहीं इससे लोगों को अब देखिए कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसमें किस तरह के लोग शामिल हो रहे हैं। ऐसे लोग इंटेलेक्चुअल्स जो फिल्मकार, फिर चित्रकार, साहित्यकार, तमाम तरह के पत्रकार लोग भी जा रहे हैं उसमें। तमाम तरह के लोग जो कल तक खारिज करते थे राहुल गांधी को या उनकी राजनीति को या उनके फैसलों को, अब वो लोग गंभीरता से लेने लगे हैं और कहने लगे कि नहीं राहुल गांधी में दम है और वो कुछ करके दिखा सकते हैं। इसके साथ एक और बात जो आ रही है, बार बार जो ये हो रहा है उनके टी शर्ट को लेकर के। भाई एक टी शर्ट आज उन्होंने कहा भी है कि जब तक इससे काम चलेगा तब तक चलाएंगे, नहीं तो फिर रोक देंगे, दूसरा कुछ और इस्तेमाल कर लेंगे। अब ये नहीं सोचते हैं कि किसी आदमी ने उसको उस ढंग से अपने शरीर को ढाला है। आप उस औरत से क्यों नहीं पूछते हैं जो आज घरों में काम कर रही है, सड़क पे जो किनारे लगा रहा है, ठेला लगा रहा है, जो रिक्शा चला रहा है, उसके तन पे कितने कपड़े हैं? जो हम और आप सूट और टाई और ये स्वेटर और सब कुछ पहन करके बैठे हुए फिर भी कपकपी हो रही है, लेकिन उस मजदूर से क्यों नहीं पूछ रहे भाजपा के लोग? जाके पूछो कि भाई तुमको ठंड नहीं लगती है क्या? लेकिन वो तो इसी में रहता है, रैन बसेरी में रहता है, सड़क के किनारे फुटपाथ पर सो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। राहुल गांधी ने तैयारियां की हैं, इस यात्रा के लिए तैयारियां की हैं, अपने शरीर को उसके हिसाब से, मन को उसके हिसाब से, विचार को उस हिसाब से मजबूत किया है और उस हिसाब से वो आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी बात आ रही है कि साहब वो जयंत चौधरी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, अखिलेश यादव आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ममता ये और विपक्षी दलों के लोग नहीं आ रहे हैं जी। देखिए पहली बात यह है राजीव जी कि ये यात्रा कांग्रेस की यात्रा है, कांग्रेस के बैनर पे हो रही है, न तो ये विपक्ष की यात्रा है न ये यूपीए की यात्रा है। तो जाहिर सी बात है कि विपक्षी दलों के लोग उस ढंग से खुल करके इसके साथ तो आने से रहे, या तो भाई कांग्रेस के झंडे, कांग्रेस के बैनर तले, लेकिन हाँ उसके साथ हैं अगर कोई विपक्ष की संयुक्त कार्रवाई होती है, संयुक्त कोई ऐसी कोई बात होती है तो उसमें वो लोग साथ रहेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे कोई इसको देखना चाहिए कि साहब कांग्रेस की यात्रा में वो क्यों नहीं आए, अब कांग्रेस का फंक्शन हो रहा है, तो अगर उस ढंग से होगा, बड़े लेवल पर होगा तो बात अलग हो सकती है, लेकिन यात्रा तो कांग्रेस की चल रही है ना। हाँ ये अच्छी बात है कि महबूबा मुफ्ती आ रही हैं या फारूक अब्दुल्ला वहां जम्मू कश्मीर में, चूंकि वहां के लोग हैं, वो लोग स्वागत करेंगे वहां पे, अच्छी बात है। दूसरी बात मैं राजीव जी ये कहना चाहूंगा कि देखिए कांग्रेस आज फॉर्म में धीरे धीरे आ रही है, लेकिन अभी भी मैं ये चीज महसूस कर रहा हूं कि जो बातें राहुल गांधी कह रहे हैं, अगर कांग्रेस के लोगों को लगता है कि सही बातें कह रहे हैं, तो देश भर के कांग्रेस जनों को उनके साथ लामबंद होना होगा और मुखर होना पड़ेगा। आज देखिए कि अगर मोदी जी पर कोई कटाक्ष होता है, अमित शाह जी पर कोई कटाक्ष होता है, तो बड़े नेता से लेकर के टुटपुजिया
पेट्रोल ब्रिगेड के 2 रुपए छाप वाले लोग भी सक्रिय हो जाते हैं, हुआ 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 करना शुरू कर देते हैं। राहुल गांधी पे जब अटैक होता है, कांग्रेस पे जब अटैक होता है, तो उस पर कांग्रेस जन चुपचाप बैठे रहते हैं। वो सब देखते हैं कि अच्छा इससे कुछ हासिल होगा क्या, उनको भी छोड़ करके निकलना पड़ेगा। अगर उनको लगता है कि नहीं राहुल गांधी सच बोल रहे हैं और यही भविष्य की राजनीति है, तो कांग्रेस को भी राहुल गांधी के सपनों के हिसाब से, राहुल गांधी के विचारों के हिसाब से अपने को ढालना होगा। 138 साल पुरानी आज कांग्रेस नहीं है, आज नए जमाने की कांग्रेस है। युवाओं के सपनों और उनके आकांक्षाओं की कांग्रेस बनना होगा, और उसके हिसाब से अगर कुछ होगा तो उस काम में राहुल गांधी लगे हुए। मुझे लगता है कि जिस जंग से बात बढ़ रही है, युवाओं में खासतौर से बड़ी अपील हो रही है। जैसे अभी हमारे प्रशांत टंडन जी कह रहे थे, मैं खुद भी कितने महीने हो गए, कितने साल हो गए टेलीविजन में देखता ही नहीं। हमारे घर में कोई बच्चा हमारा टीवी नहीं देखता है, लोग अपना काम कर लेते हैं अपने हिसाब से सब, लेकिन हाँ हमसे ज्यादा अपडेट हमारे बच्चे रहते हैं। तो अब वो सब चीजें खत्म हो गई। मेन मीडिया, मेनलैंड मीडिया जो सो कॉल्ड है, या सो कॉल्ड जो नेशनल मीडिया है, वो किसी दिन इधर खारिज हो जाएगा अगर वो समय की धारा को नहीं पहचान सकेगा। अगर वही हिंदू मुसलमान बेचते रहेगा, नफरत का बाजार बनाने में लगा रहेगा, तो उसको खारिज होने में बहुत देर नहीं लगेगा। इसलिए राजीव जी, मुझे लगता है कि हम तो खुद भी चाहते थे कि राहुल गांधी की यात्रा के दिन किसी दिन उसमें शामिल हुआ जाए, लेकिन हम चूंकि बीच में आप जैसे बताए मेघालय चले गए थे, इसके पहले और भी कई जगहों पे यात्राओं पे निकल गए थे, तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये भारत जो यात्रा भारत की राजनीति में बड़े परिवर्तन का एक संकेत दे रही है, और बड़ा परिवर्तन होने वाला है, ऐसा नहीं है। देखिए 2023 में इसकी बानगी आपको दिखाई दे जाएगी, और 2024 उतना सहज नहीं होगा जितना भाई लोग हमारे समझ रहे हैं। तो कांग्रेस मुक्त होने से रहा भारत, भाजपा मुक्त हो जाए, अगर सारे विपक्षी दल एक फ्रंट पे आके एकजुट हो जाते हैं, तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि भाजपा मुक्त भारत 2024 में हमको देखने को मिल सकता है। जी 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 बिल्कुल, बहुत सारी बातें आप कह रहे हैं, और आप अभी तक इस यात्रा